नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काउंटिनिया स्टडी हार्ड गेट सक्सेस। और पढ़ते रहिए, कठिन मेहनत कीजिए। आप सभी लोग को धनतेरस के पूर्व हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए चैप्टर 16 में पढ़ रहे हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना। इसमें हम सीबीआई के फंक्शंस को पढ़ेंगे, सीबीआई के कार्य, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कार्य। जो भी विद्यार्थी नए हो कृपया काउंटिनिया को सब्सक्राइब करें। देखिए सीबीआई के कार्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कार्य समझिए क्या है सीबीआई के, और दुराचार आदि मामलों, केंद्रीय कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार आदि मामलों का रिसर्च करना, का अनुसंधान। और क्या फंक्शंस है सीबीआई के? सीबीआई के कई फंक्शंस हैं। कौन गाना गा रहा है? गाना गा रहा है? लेक्चर तेरा सुन गाना गा रही हो? दूसरा कार्य है सीबीआई का राजकोषीय तथा आर्थिक, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन। क्या क्या कार्य करते हैं? जो उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है, के मामलों का अनुसंधान करती है। देखिए अनुसंधान ज्यादा करती है सीबीआई। क्या करती है? रिसर्च ज्यादा करती है। डायरेक्ट नहीं आपसे कंसल्ट करिए, उस पर रिसर्च करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी सूचना देगी गुप्त तरीके से। केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करती है कौन? सीबीआई। और राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करती है सीबीआई। और क्या किस तरह के राजकोषीय मामले? जैसे आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्जिम जिसको आप बोलते हैं, नियंत्रण से संबंधित, आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, कानूनों का अतिक्रमण और सीमा शुल्क। और क्या करती है? सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद। क्या? सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। और किसमें वर्क करती है? विदेशी मुद्रा विनिमय, विदेशी मुद्रा विनिमय। और क्या करती है? विनिमय का विनियमन, विदेशी मुद्रा विनिमय जो एक्सचेंज होता है उसका विनियमन करती है। और इन सभी मामलों के उल्लंघन के मामलों पर विचार करती है, अनुसंधान, उल्लंघन के मामलों पर, उल्लंघन के मामले क्या करती है? कार्य क्या है सीबीआई के? फंक्शंस क्या है सीबीआई के? केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करती है। एक्जिम का नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, आयात निर्यात संबंधित, और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय का विनियमन इत्यादि के उल्लंघन के मामले में वार्ता करती है और उस पर रिसर्च करती है, बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके घोटाले के बारे में, उनके आचरण के बारे में गुप्त रिपोर्ट देती है। और अपराधियों के संगठित
देखिए पुलिस डायरेक्ट अप्रोच करती है किसी भी अपराध पर, लेकिन सीबीआई अपराध की जानकारी केंद्र सरकार को देता है, गृह मंत्रालय को। उसके बाद गृह मंत्रालय जो एक्शन ले, अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर मामले, ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान, ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ, जो इफेक्ट डालते हैं उस मामले का अनुसंधान करेंगे। सारे मामले का वाकया का अनुसंधान नहीं करेंगे। सीबीआई क्या करेगी? अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान करती है, रिसर्च करती है जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रभाव हुआ हो, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध पड़ी हो या उसको प्रभावित की हो। इस तरह का कार्य सीबीआई करती है, अनावश्यक नहीं करती है। निरोधक एजेंसियों द्वारा तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, के बीच समन्वय स्थापित। क्या करती सीबीआई? निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करती है, आपसी तालमेल स्थापित करती है। और सीबीआई के कार्य क्या? देखिए फंक्शंस ऑफ सीबीआई हम पढ़ रहे हैं। सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक, सरकार अनुरोध करेगी कि आप यहां जांच करिए, तभी करेगी। सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना, अनुसंधान के लिए हाथ में लेना मतलब कार्य लेती है, कार्य लेती है वो कि हम ये कार्य करेंगे। कब? जबकि सरकार अनुरोध करती है, सरकार निर्देश देती है, सरकार रिकमेंड करेगी। सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेती है कौन? सीबीआई लेती है। और क्या करती है सीबीआई? कार्य सीबीआई के बहुत से कार्य हैं। अपराध से संबंधित, अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण, सरकार अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक, सरकार अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार। क्या करती है सीबीआई? अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करती है और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करती है। सीबीआई भारत सरकार की एक सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान मतलब रिसर्च एजेंसी है। बहुअनुशासित, अनुशासन में रहती है, बहुत तरीके का अपना अंदर एक डिसिप्लिन्ड संस्था है ये। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान एजेंसी है। क्या है ये? अनुसंधान एजेंसी। ध्यान दीजिए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, उनकी घूसखोरी और दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करती है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करती है। आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण और सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन आदि के उल्लंघन के मामले सुनती है और अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, ऐसी चीजों को करती है। निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है। विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करती है। सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेती है और अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करती है। और सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध के अनुसंधान, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान, मतलब अपराधों पे रिसर्च, अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। इस मैटर में अपने हाथ से हाथ में लेती है। ये केंद्र सरकार सीबीआई, ये केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों, मतलब जो आपके पीएसयू यूनिट्स हैं के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान। बोलो मत, लेक्चर में आ रहा है सब। कौन बोल रहा है? सीबीआई क्या करती है? सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूटीज और इनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों, जो भी इनके पीएसयू यूनिट है, लोक उद्यम मतलब पीएसयू यूनिट, पब्लिक सर्विस यूनिट, उसके जो एम्प्लॉइज हैं, के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अनुसंधान तक अपने को, अनुसंधान तक, सिर्फ रिसर्च तक अपने को सीमित रखती है। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, अच्छी क्वालिटी यहां पर बताई जा रही है। सीमित रखती है, इनकी रिसर्च तक सीमित रखती है, एक्शन नहीं लेती सीबीआई कभी। फंक्शंस ऑफ सीबीआई, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, घूसखोरी और दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामले का अनुसंधान करना, एक्जिम नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण, एक्जिम का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज और ऑक्ट्राई, तो विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन, एक्सचेंज आदि के उल्लंघन के मामले और अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, और निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना और सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना।
अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल यूटीज और इनके लोक उद्यमों के, पीएसयू, पब्लिक सर्विस यूनिट्स के एम्प्लॉइज के, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। मतलब वो एक्शन नहीं लेते, सिर्फ रिसर्च करते हैं उनके ऊपर कि किस प्रकार का घोटाला कर रहे हैं, किस तरीके का ये अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं, इस पर सिर्फ रिसर्च करती है। और यह हत्या अब किस मामले में हाथ मिलेगी जब ये कर रही है रिसर्च? ये हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे जघन्य और संगीन अपराध जब होंगे तब उसके समय क्या करेगा? आदि जैसे गंभीर अपराधों, आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले, संगीन से संगीन मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित, देखिए उसमें स्टेट एजेंसी को लाता है, स्वयं नहीं जाता। सीबीआई केवल अपने आप को रिसर्च तक सीमित रखता है। हत्या, अपहरण और विभिन्न प्रकार के केसेस, जो भी जघन्य से जघन्य अपराध, ऐसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर, राज्य सरकारों द्वारा रेफरेंस संदर्भित किए जाने पर, ध्यान दीजिए, राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है, तब हाथ में लेती है लागू। संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी कोर्ट कह देती है, कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो ये ऐसे मामलों को भी क्या करती है? हाथ में लेती है। मतलब उसमें वर्क करना स्टार्ट कर देती है, केवल रिसर्च तक सीमित नहीं रहती है। तो ये फंक्शनरी है सीबीआई की, इस तरीके से सीबीआई वर्क करती है। सीबीआई का यही तरीका है वर्क करने का, एक कार्य करने का तरीका सीबीआई का बहुत ही वो है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड पीएससी कैंडिडेट्स। ऑलरेडी क्वेश्चंस आस्क्ड इन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, फंक्शंस ऑफ सीबीआई, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, एक्जिम नियंत्रण से संबंधित कानूनों का अतिक्रमण और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन आदि के उल्लंघन के मामले, अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो, निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना, सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना,
अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण और आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करना। सीबीआई भारत सरकार की एक बहुअनुशासित अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल ड्यूटीज और इनके लोक उद्यमों, पब्लिक सर्विस यूनिट के एम्प्लॉइज के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। ये हत्या, अपराध और अति जघन्य अपराधों के, गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती मामले को। ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी अपने हाथ में सीबीआई लेती है। ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर लिखिएगा। यूपीएससी के लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं पूरी तन्मयता से तैयारी करें, किसी प्रकार की आप कंजूसी न करें। एमपीपीएससी के भी फॉर्म की डेडलाइन खत्म हो गई है। एमपीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। पीपीएससी में स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन और स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के 2 तरह के फॉर्म आए थे, इसमें आपने अप्लाई किया होगा। इसके साथ ही साथ यूपीपीएससी में आपने अप्लाई किया होगा रिव्यू ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए। रिव्यू ऑफिसर की अकेले 322 पोस्ट है, तो इसके लिए लगे रहिए तन्मयता से, पूरी जोश के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ, और आपके साथ हर एक कदम पर, हर एक क्षण पर कॉम्पिटेटिव यूट्यूब चैनल कंधे से कंधा मिलाकर फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम हम चला रहे हैं। आपके साथ मिलकर ये प्रोग्राम हम चला रहे हैं, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? शिक्षा यहाँ मुफ्त है, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन और डेटा की जरूरत है। उसके बाद मुफ्त शिक्षा, अच्छे स्तर की शिक्षा, जो भी कोशिश हम करते हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को दे सकें, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम दे सकें, इतने बेस्ट कंटेंट दे सकें कि किसी तरीके से एस्पिरेंट्स को, टीचर्स को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैंने स्टार्ट किया आई पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विच विल नोन एज कॉम्पटेरिया। तो ये पूरा विजन है, कॉम्प इन द सेंस कंपटीशन, टेरिया इन द सेंस इंसाइक्लोपीडिया। कंपटीशन की पूरी इंसाइक्लोपीडियल बिहेवियर पूरे इनहैंस फॉर्मेट में हम यहां पर देते हैं। वी विल इनहैंस द अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ एस्पिरेंट्स। कॉम्पटेरिया बढ़ाता है आपके समझने की क्षमता को। हम पढ़ाते नहीं, समझाते हैं। हमारी महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, हम पढ़ाते नहीं, केवल समझाते हैं। समझ लेने मात्र से आप सक्सेस हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, हम पढ़ाते नहीं, केवल समझाते हैं। और कॉम्पटेरिया का महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। स्टडी सिलेक्शन तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप सभी लोग को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी दिवाली, छोटी दिवाली चलेगी, एक आध दिन क्लास ऑफ रहेगी त्योहार की वजह से, लेकिन अभी चलती रहेगी। मैं बताऊंगा जिस दिन लेक्चर नहीं दूंगा समझ लीजिएगा उसी दिन छुट्टी है। हालांकि मैं छुट्टी कभी लेता नहीं और मैं विश्वास रखता हूं हफ्ते के 7 दिन कार्य करने में, क्योंकि मैं अपने कार्य क्षेत्र में करता भी हूं। कोशिश रहती है पूरी कि एक ऐसा आदर्श प्रोफाइल प्रस्तुत करे, एक समझाने वाला व्यक्ति, कि समझने वाला भी उस अनुशासन में, उस सांचे में ढल जाए। यही प्रयास होता है। इसी तरीके की पूरी कल्पना है, परिकल्पना है, और पूरी तरीके से संश्लेषित, पूर्ण व्यवस्थित एवं पूर्ण अनुसंधानिक अप्रोच पर मैं कोशिश करता हूं इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की। लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पटेरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द मैं हाजिर हूँगा। जय हिंद, जय भारत।